एक पिता था, सेठ, बड़ा सेठ था, बहुत उसका एक बेटा था। अब बस पढ़ लिख लिया और स्कूटर लेकर इधर उधर बस मटर गश्ती किया करता था। सेठ जी कहते, अरे अब पढ़ लिख लिए हो, आओ दुकान में थोड़ा बैठो, सहयोग करो, सीखो थोड़ा सा। मैं कब तक रहूँगा, आगे करना ही है, तुम्हें ही करना है, सीखोगे नहीं फिर कैसे समझोगे आगे। वो तो बस सुनता ही नहीं था, बस घुमा करता था। माँ से कहा, एक दिन उसने क्या कहा, हाँ माँ भी कहती थी, पता नहीं सेठ को क्या हो गया, हाँ एक ही तो बेटा है, क्या काम काम चिल्लाता रहता है, वो इतनी संपत्ति है उसके खत्म नहीं हो गई इसको खाने पीने से। सेठ ने कहा, बड़ा गड़बड़ है, कैसे सबक सिखाएं इसको। एक दिन तो बस थोड़ा सा अपना रूप बदला, वो कभी कभी होता है ना, थोड़ा उग्र रूप अपनाया थोड़ा सा, और कहा कि आज यदि काम करके नहीं लाओगे, कमा करके, तो भोजन नहीं मिलेगा, खबरदार। अब तो थोड़ा सा पिता का रूप देखा तो डर गया। माँ से जाकर कहा, माँ पिता ने ऐसे कहा। सेठानी ने कहा, गजब है सेठ जी को। और वो कहा कि क्या हो गया उनको। चुपके से ले गई किचन में, भोजन करा दिया और 10 रुपये दे दिया, जब घर लौट के आओगे 10 रुपये दे देना, कमा के लाया हूँ कहा के। क्या बात है, सही है ना, यही तो गड़बड़ होता है, इसलिए नाराज होते हैं कई बार ये लोग। तो हुआ क्या, वो 10 रुपया जब वापस आया शाम के समय में, अब पिता बैठे थे, कमा के लाए, हाँ कमा के लाया, कहाँ है, 10 रुपये निकाला। अब जैसे निकाला तो कहा, जाओ इसको कुआं में डालो। इस पुस्तक को देखो, भारत की कहानी नहीं, बहुत पहले सुना था मैंने, विदेशी पुस्तक में इसको पढ़ा है, और उसका चित्र दिया है। वो एक अलाव के पास में एक जो जलाते ना अंगीठी, उस पर ठंडी के मौसम वहीं बैठा, तो चित्र भी दिया है उसमें। उसने कहा, इस अंगीठी में डाल दो, अंगीठी में डाल दो। कहाँ विदेश में ये कहानी प्रचलित है, और भारत में मैं सुना ही था इसको अपने संतों से। तो उसने क्या किया कि वो डाल दो, जाओ कुआं में, डाल दिया। दूसरे दिन फिर कहा, आज कमा के नहीं लाओगे तो बस खाना नहीं मिलेगा, भगा दूंगा तुमको। और घर जाके पत्नी से, खबरदार यदि उसको खाना दिया घर से निकाल दूंगा। सब बिल्कुल अलग ही माहौल बन गया। अब वो कहाँ जाए, 2-3 किलोमीटर उसके बहन ब्याही थी, 2-3 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ चला गया। बहन के पास कहा, पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा है। बहन ने कहा, गजब है पिताजी भी, एक ही तो भाई हैं, धन की कोई कमी नहीं है, ऐसा क्यों करते हैं। और वो भी भोजन करा देती है, वो भी 10 रुपया देती, जाओ पिताजी को दे देना। आया, वही किया, कमा, हाँ हाँ उस 10 रुपये डाल दो कुआं में, डाल दिया। तीसरे दिन फिर वही बात। तो अब तो माँ के पास जा नहीं सकता, अब चाहे जितना प्रेम हो बहन के साथ में, रोज रोज जाना तो नक्कटाई है ना, एक ही दिन तो जाएगा, नहीं गया। अब तो लगा कि खाना ही करना ही पड़ेगा। तो करनेलगंज के रेलवे स्टेशन में चला गया, वो नज़दीक ही है ना। और उसी समय एक सेठ उतरा हुआ था, सामान ज़्यादा था, और उस पार था, सीढ़ी के उस पार, प्लेट पर, मतलब क्रॉसिंग करके आना था। कहे, वो देख रहा था और जाकर कहा, मैं आपके सामान को उस पार ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, उठाओ। लाद दिया सिर पर, पहली बार ना, पहली बार सिर पर बोझा, सीढ़ी चढ़ना लाना, रिक्शे तक के लादा, और ठीक से कंधे पर भी लाद दिया। जब तक सीढ़ी चरण ऐसा लगा कि अब गिरा कि मूर्छा आ जाएगा, अब गिरा कि तब गिरा, किसी भांति लाया, लाते लाते पसीना से लथपथ, एकदम लगा कि बस अब तो मैं गिर ही जाऊंगा। जब लाया रिक्शा के पास में तो सामान को पटका धम से, डांटा सेठ ने, अरे पटक रहे हो। सब कुछ हुआ, और चलते समय उसने क्या किया, 5 रुपये का सिक्का वो दे दिया, ले हो गया। 5 रुपये का सिक्का लेकर के रात शाम को घर लौटा, बिना खाए, पसीना से लथपथ। पिता ने पूछा, कमा करके लाए, हाँ कमा करके लाया, कहाँ है, दिखाया सिक्का, जाओ कुएं में डाल दो। इतना सुनते ही तो लड़का इतना फायर होगा, खबरदार इस पैसे को कमाने में मेरी जान चली जाती है, आप कहते कुएं में डाल दो, नहीं डाला जा सकता है। बेटा 2 दिन 10 रुपये डाले, फर्क नहीं पड़ा, समझ गए ना कमाई का क्या महत्व होता है। सिखाओ, मैं ये कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि क्रूर बन जाओ बच्चे के लिए, क्षमा करिए, ये मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन उन्हें ये प्रशिक्षण कौन देगा, आप ही देंगे। जब आप उन्हें झूठ बोलने का प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्रोध करने का प्रशिक्षण दे सकते हैं, गलत करने का प्रशिक्षण दे सकते हैं, अच्छा करने का भी दो। सही, यही तो संस्कार देना। आखिर हमारे आने वाली पीढ़ी अपने दम पर होना। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, माँ वह नहीं है जो सहारा देती है, माँ वह है जो बिना सहारा जीना सिखाती है। केवल सहारा नहीं उनको,
बिना सहारा इंडिपेंडेंट हो, खुद अपना कपड़ा धो सके, अपने बिस्तर की सफाई कर सके। निश्चित इतना ना कर सके, जिस बिस्तर पर सोए उस बिस्तर को साफ नहीं, जिस कमरे में रहे उस कमरे की सफाई ना कर सके, पुस्तक कापी की व्यवस्था ना कर सके, कैसा होगा फिर उनको। धनी से धनी आदमी भी ये काम करते हैं। अपना काम खुद करना सीखें। धन का अपना महत्व है, लेकिन अपना काम खुद करें, ये उनको सिखाना है। ऐसा नहीं कि बस फैशन में और उसमें बीत जाए समय, नहीं, जीवन सिखाओ, जीवन का पाठ पढ़ाओ उन सबको, तब बहुत जरूरी है। यदि वो गलत, देखो अच्छा करे, प्रेम करो, बच्चे से अवश्य प्रेम करो, ऐसा नहीं कि मारपीट करना है। निश्चित रूप से आपका बच्चा है, इतना स्नेह और प्रेम दो उनको कि वो सचमुच आपके पास निर्भय हो जाए, कोई डर न रह जाए उनके पास में। लेकिन कहीं वो गलती करे, थोड़ा कोहनी मारना भी सीखो, धकियाना थोड़ा बताओ उनको। मैंने अभी बताया उदाहरण, एक क्षण ख्याल आ गया, एक दिल्ली की घटना है। एक बच्चा, नहीं, रात का समय था, 12-1 बज गया था। खट 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 की आवाज़ आई दरवाजे पर। दरवाज़ा खोला, घर मालिक ने देखा, पुलिस और पुलिस के कर्मचारी, पुलिस अफसर और साथ में कई पुलिस खड़े। कि क्या हुआ, अभी इस समय आप कैसे आए? उसने एक फ़ोटो दिखाया, आप इसे पहचानते? हाँ, ये मेरा बेटा है, इसको हम गिरफ्तार करने आए। क्यों? इंडिया गेट के पास ये बच्चे कुछ लड़की के साथ में छेड़खानी कर रहे थे। अच्छा, रुको मैं आता हूँ। गए अंदर, उठाया बच्चे को, सो रहा था वो। कहा, फिर बताया पिता ने, क्या तुमने ये हरकत की है? और चूंकि वो घर एक सभ्य घर था, वो सिर झुका करके सुनता रहा। पिता समझ गए बस इससे गलती हुई है। बाहर आकर पुलिस अफसर से कहते हैं, मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो। और जैसे उसको पकड़ करके लाया जा रहा था, बाहर ले जा रहे थे, उसके पिता ने उस पुलिस अफसर को बुला कर कहते, सुनिए सुनिए, इधर आइए। 5,000 रुपये निकाले और उसको देते हुए क्या कहते हैं, बेटे की इतनी पिटाई करना कि जीवन में कभी ये गलती करने ना पाए, तो सीख जाए कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी, इतनी पिटाई करना है इसको। 5,000 क्यों दे रहे थे? बच्चे की पिटाई के लिए। और आप और हम 10,000 क्यों देंगे? बच्चे को छुड़ाने के लिए। सही है ना? आप गलतियों को सपोर्ट न करिए। अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी डायरी में लिखा था, पढ़ रहा था, वाशिंगटन, जो वहाँ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति, जिसके जहाँ वहाँ की राजधानी ही बनी हुई है, कहा, लिखा है कि जब मैं छोटा था तो किसी बात को लेकर के झूठ बोल दिया। माँ ने कहा, वाशिंगटन, मैं बिना बेटे झूठ, तुम झूठ बोले हो, मैं झूठ बोलने वाले माँ का बेटे की माँ नहीं बनना चाहती, बिना बेटे की माँ कहलाना पसंद करूँगी, लेकिन झूठ बोलने वाले बेटे की माँ नहीं बनना चाहती है। और उसने लिखा है, तब से मैं आज तक झूठ नहीं बोला। महान पुरुष वाशिंगटन। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कौन सिखाएगा? आप और हम सिखाएंगे। अपना ही बच्चे, अपने ही बच्चे हैं, सिखाओ उनको। गलत खान पान करे तुरंत उनको करो, नहीं ये लाओ नहीं है हमारे घर में, क्या कर रहे हो? गलत संगति से उनको बचाओ, बहुत जरूरी है। ये संस्कार देना बहुत जरूरी है। और मैं कह रहा था, उनको समय दो, समय दो, उनके साथ काम करो, पत्नी के लिए, यहाँ तक के माता पिता के लिए भी समय दो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमको लगता है कि क्या समय देना उनके लिए, वो तो बस उनको भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, दवाई हो रही है, रहने बसने की जगह हो गई है, और नर्स भी लगा दो और कुछ कर दो। आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना, भावनात्मक अकाउंट, वो जो सींचना है, आपका अंदर से तार जुड़ा हुआ है, वस्तु से नहीं है, इंटरकनेक्ट, बस अंदर से होती है वो चीज़ें, वो करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है? उनके पास जा करके उनसे कुछ बातचीत करो। कितने वहाँ क्या कहते हैं, वो वृद्धाश्रम में लोग जाते हैं, उनको लिए सामान दे करके, लेने देने के लिए, खाने पीने की चीज़ें और आवश्यक वस्तुएं, वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं, हमारे लिए मत चीज़ें मत लाओ, हमारे लिए यदि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वह क्या है? वह है हमारे साथ बैठ करके हमारे साथ बातचीत करो 15-20 मिनट तक के। तरस रहे हैं बात करने के लिए, और आपके घर में आपके माता पिता और बात करने का अवसर नहीं निकाल पा रहे हैं। निकालो, बैठो, ना सही तो कहीं काम में जाते समय कहो माँ से, माँ मैं काम में जा रहा हूँ। आप जानते हैं, आपको लगता है बहुत छोटी बात है,
छोटी बात नहीं है। आप तो दिन भर काम में जाए रहेंगे, माँ दिन भर याद करेगी, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है। और ये उसके लिए टॉनिक है, टॉनिक, मानसिक टॉनिक। जब आज आकर कहें माँ मैं काम से आ गया, इतना खुश होगी वो, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए उनको समय दें। माता पिता का आदर, बड़े जो भी हो, माता पिता का भी दायित्व है, बुजुर्गों का भी दायित्व है, अपनी जबान संभाल के रखें। सही एक नहीं है? ऐसा नहीं कि बच्चे ही गलत होते हैं, कई बार तो घर में माता पिता भी गड़बड़ सड़बड़ करने लगे। मैं जब पूछते हैं साहब हम लोग के लिए कुछ, जो बुजुर्ग लोग पूछते हैं साहब हमारे लिए भी कुछ कही, मैंने कहा आप सीनियर सिटीजन हो गए, 75 से ऊपर होते जा रहे हैं। अब आपका एक ही काम है, आप सबके लिए आशीर्वाद दो। आपके मुंह से कभी भी बद्दुआ ना निकले, हर समय सबके लिए आशीर्वाद निकले। बस एक ही काम करो, बस कोई आपकी सेवा करे भला हो, ना सेवा करे तब भी भला हो, सबके लिए भला सोचो, सबके लिए आशीर्वाद दो। आप किसी के लिए भी अनभल न सोचो, और दूसरों का भला सोचते सोचते आपका भला होना शुरू हो जाएगा। ये काम है। कुछ भी जो भी मिले भोजन, ठीक है प्रशंसा ही करो, नहीं तो भोजन में मिन मेख निकालो, उसको करो। अब बच्चे के लिए चिल्लाना, शांत रहो, हो गई जिम्मेदारी आपकी, आपका बच्चे, अपने बच्चे को संभाल लेंगे, अब बड़बड़ाओ मत, शांत रहो। लेकिन यदि वो सही सलामत हैं, सही सलामत हैं, तो फिर क्या करना है हमको? हमें करना है अपने आपको ठीक। एक अंतिम उदाहरण दे करके मैं विराम लूँ कि किस प्रकार एक दूसरे माता पिता का सम्मान हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक संत से सुना, हुआ क्या कि एक बिल्डर था, बिल्डर, मकान बनाने वाला बिल्डर। तो वो जो बिल्डर था ना, अपने लिए बहुत अच्छा मकान बनवाया था, बहुत धनी आदमी था, बहुत बड़ा मकान बनवाया। एक संत से जब मिले तो कहे भगवान आप हमारे घर थोड़ा पधारें और आपकी साथ बैठेंगे, थोड़ा चरण पूजा कर लेंगे। उसने कहा ठीक है, समय बताए, सत्संग खत्म हो जाएगा, अमुक समय में आऊँगा। तो साथ चले गए। जब गए तो मकान सचमुच बड़ा भव्य था, करोड़ों रुपये का मकान था। तो वहाँ पर क्या लिखा था, मकान के साथ मकान का नाम लिखा था मातृ छाया। बहुत अच्छी बात है। अंदर गए, वार्ता हुई, सब लोग बैठे, उनके पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, सबसे बातचीत हुई। और बातचीत करते करते मेरी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, नहीं मिली। अंत में मैंने कहा माँ कहाँ गई है? उसने कहा कि महाराज जी माँ गांव में रहती है। अच्छा, यहाँ नहीं रहती है? तो यहाँ क्यों नहीं रहती है? तो कहती इनसे नहीं बनता है। इनसे मतलब समझ गए ना, इनसे नहीं बनता है। हम लोग मिल लेते हैं जा कर के, 15 दिन महीना दिन में मिल लेते हैं उनसे जा कर के, ठीक है। तो फिर कहा ठीक है भाई आपका विषय है। बाहर आए, चलने का वक्त हुआ और कहा बहुत अच्छा मकान बना है, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक निवेदन है आपसे, वो जो मकान का नाम लिखे हो ना मातृ छाया, उसका नाम बदल दो। क्यों महाराज, बढ़िया तो है। नहीं नहीं, मातृ छाया को हटा करके रख दो पत्नी छाया, क्योंकि जिस घर में माँ की छाया ही ना पड़े उसको मातृ छाया रखने से क्या फायदा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपनों के लिए समय नहीं देंगे, उनके साथ आप एक दूसरे का सम्मान नहीं देंगे, वस्तुओं का नहीं व्यक्ति का महत्व दें, व्यक्ति का महत्व दें। व्यक्ति महत्वपूर्ण है। गुरुदेव जी कहा करते थे धन धन नहीं है, जन धन है। मनुष्यों को धन मानो, अपनों को धन मानो, और उनके साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार, सहनशीलता की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, विनम्रता की ज़रूरत है। इन सद्गुणों के माध्यम से आपस के रिश्ते मधुर बनते हैं। इन रिश्तों को जोड़ें, कितना अच्छा लगेगा जब आप घर में जाएं। माहौल बहुत बढ़िया, सुकून भरा होना चाहिए। आपको देखकर घर वाले खुश, आप घर वालों को देख करके खुश, अच्छा लगने लग जाए, और आपके जाने से घर का वातावरण तनावपूर्ण बन जाए नहीं। बदलाव करो, कुछ गड़बड़ है, चेंज करो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मकान ही पर्याप्त है, नहीं, आपकी विनम्रता, आपका प्रेम, ये महत्वपूर्ण है, स्नेह महत्वपूर्ण है। तो ये सद्गुण हमारे जीवन में आए तो निश्चित रूप से हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, और यहीं से फिर
आध्यात्मिक जीवन में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और पूरा जो हमारा पैकेज है, जिसको मैं कहा करता हूँ, हम स्वस्थ जीवन जिएं, प्रेम पूर्ण जीवन जिएं, समृद्ध जीवन जिएं और शांतिमय जीवन जिएं। ये सारी चीज़ें जब जीवन में कर लेते हैं तो हम एक सार्थक जीवन जीते रहते हैं। आप सबके प्रति यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब इसी प्रकार जीवन जिएं और जीवन में प्रगति करें। साहेब बंदगी। सारे विवेक की बाती ज्ञान आधार, विवेक की बाती सूरत ज्योत जान